हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से मेजर सेलिंग आज के दिन हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिली, सेम तरीके से यह डाटा में किसी भी तरीके का फर्दर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। एफआईआई लगातार पिछले मंथ से हमें यहां पर कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर उनकी ओर से देखने को मिल रहा है। आज के नंबर्स आप देखेंगे तो यहां पर 3,318 करोड़ के आसपास अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सभी पर गाइस बात करेंगे, स्टार्टिंग टू लास्ट आपको वीडियो को देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप करने के लिए टाइम मत करिएगा। एंड यहां पर बात करेंगे किस टाइप से ग्लोबल क्यूज फिलहाल के टाइम मूवमेंट कर रहे हैं और मंडे के दिन हमें गैप ओपनिंग देखने को मिलेगी या गैप डाउन, उस पर भी बात करेंगे और कुछ एनालिसिस जो कि गाइस मुझे स्पेशली आज के दिन शेयर करना है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपको गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलना है, जब भी आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एज अ करियर के बेसिस पर देख रहे हो तो आपको वीडियो पर लास्ट तक टिकना होगा। और वीडियो ही नहीं, आपको ऐसी कई दर्जनों वीडियो देखनी होंगी जब जाके आप बेसिकली मार्केट में कुछ चीजें सीख पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन बिना देरी के हुए। सेकंड फॉरमोस्ट गाइस, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू कि आपको काफी अच्छी लर्निंग्स देखने को मिलेगी जो मंडे की मार्केट के लिए आपको क्लियरिटी दे देगी। नाउ चलते हैं फर्स्ट पॉइंट एफआईडीआई के डाटा पर। एफआईडीआई का डाटा अगर हम ऑब्जर्व करें तो सेम एज अ प्रीवियस डे, ऑलमोस्ट कुछ नंबर्स में जरूर फर्क देखने को मिला है, बट स्टिल एफआई ने करी है यहां पर सेलिंग और बेसिकली जो प्रीवियस डे 4,500 करोड़ के आसपास की थी वो थोड़े नंबर्स में कमी देखने को मिली है। 3,318 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। घरेलू फंड्स की बात करें तो उनकी ओर से भी यहां पर नंबर्स में कमी देखने को मिली है। 2,572 करोड़ के आसपास, 2,572 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग बाइंग प्रेशर देखने को मिला है घरेलू फंड्स की ओर से। तो अभी तक ये हमारा यहां पर ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं। यहां पर गाइस आपको थोड़ा सा मुझे मंथली डाटा बताना है और मंथली डाटा के बेसिस पर एफआई का डाटा अगर आप देखोगे तो कैंडल के साथ हम इसे जोड़कर देखेंगे। इससे भी पहले मैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को यहां पर जोड़ लेता हूं, ग्लोबल क्यूज की बात कर लेते हैं। नाउ अगर गाइस हम ऑब्जर्व करें अपना गिफ्ट निफ्टी को तो आप देखोगे ऑलमोस्ट जिस टाइप से मूवमेंट कर रहा है एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। अभी किसी भी तरीके से ऐसा बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट्स की ओर से अगर हम फ्यूचर्स को देखें, डाउ फ्यूचर्स को, तो आप देखेंगे 258 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एसएनपी 500 की बात करें, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डैक की बात कर लें, 161 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, बट डाउ जोन स्टिल यहां पर काफी अच्छे पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। लेट्स सी आज के दिन क्लोज कहां पर होता है, कल की वीडियो डिस्कशन में हम ऑलरेडी अच्छे से उसे डिस्कशन करेंगे, बट स्टिल अभी प्रेजेंट टाइम में 7 बजे के आसपास 258 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है अपना डाउ जोन। नाउ चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक किया जाए तो यहां पर आप देख सकते हो जिस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। फुटजी में आप देखेंगे तो 115 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर लें 77 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। डेक्स की बात कर लें तो यहां पर वो भी 200 पॉइंट के साथ 1% के आसपास यहां पर सभी मेजर तीनों ही इंडाइसेस में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। मतलब कि इट्स अ हायर चांसेस कि कल आप मंडे के दिन आपको गैप ओपनिंग देखने को मिले और आज के दिन ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव में ही क्लोज करें। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स की ओर। एशियन मार्केट्स को अगर हम ट्रैक करें तो यहां पर आप देख सकते हो जिस तरीके से मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली यहां पर क्लोजिंग हमें सभी इंडाइसेस की देखने को मिल चुकी है। निकेई को आप देखोगे 121 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें सपाट टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें 61 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान वेटेड की बात करें 122 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। मतलब कि एशियन मार्केट्स के अकॉर्डिंग अगर हम व्यू देखें तो यहां पर भी ऐसी कुछ खतरनाक चीजें नहीं आई है, पॉजिटिविटी ही हमें देखने को मिल रही है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कुछ चीजें मुझे डिस्कशन करनी है आपके साथ। सो इससे ही पहले गाइस एक और चीज को ऐड कर लेते हैं। यहां पर जो भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है आज की परफॉर्मेंस उन्हें बता देता हूं, बिकॉज मैं जिस टाइप से मैंने आपसे बता किया है मैं ट्रांसपेरेंट रहने के लिए ट्राई करूंगा। जो भी हमारी प्रीमियम चैनल की परफॉर्मेंस है वो आपको डेली बेसिस पर शो करूंगा। सो यहां पर आप देख सकते हो 9:17 पर सुबह हमने आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था जो कि 23,200 का कॉल ऑप्शन था। यहां पर बाइंग प्राइस हमारी 190 की प्राइस पर थी और इसके हमने जो टारगेट्स रखे थे 210, 225 एंड
235। यहां पर गाइस अप्रॉक्सीमेटली तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। यहां पर आपको आगे लेके चलता हूं, किसी भी तरीके से मुझे छुपाना नहीं है आपके साथ चीजें। यहां पर आप देख सकते हो तीनों ही टारगेट्स हमारे ऑलमोस्ट अचीव होते हुए जहां पर देखने को मिले। और 190 टू 235 यहां पर 45 पॉइंट्स हमने कवर किए। अब चलते हैं सेकंड ट्रेड की बात कर लेते हैं। सेकंड ट्रेड जो हमने दिया था वो दिया था आपको 12:04 के आसपास, और इस ट्रेड में हमारा जो मूवमेंट था 23,200 का कॉल ऑप्शन 200 के प्राइस पर 200 के प्राइस पर यहां पर आपको बाइंग कराया 12:04 पर। इसके जो हमने टारगेट्स रखे वो 220, 230 एंड 240। ये हमने बेसिकली तीन टारगेट्स हम देके चलते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा अगर अचीव हो जाता है और सेकंड अचीव हो जाता है, वहां पर मैं आपकी 50% क्वांटिटी को बुक करवाता हूं, तो ये हमें देखने को मिलेगा। अब इसके भी आप तीनों ही टारगेट्स देखोगे, और इसने कहां पर आपको 50% रिमेनिंग क्वांटिटी मैंने बुक कराई 270 के प्राइस पर। 200 पर हमारी बाइंग प्राइस थी, 270 के आसपास इसने हाई क्रिएट किया उसी टाइम पर, और इस तरीके से हमारे तीनों ही टारगेट्स इसमें भी अचीव होते हुए देखने को मिले। तो गाइस दो ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था अपने प्रीमियम चैनल में, और दोनों के हमारे तीन जो टारगेट देते हैं, तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले दोनों ट्रेड्स में। अब इसके लिए जानकारी दे देता हूं जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं। फर्स्ट वन, ये किन लोगों के लिए? देखो यार, जो लोग खुद से एनालिसिस नहीं करना चाहते या खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते, उनको टाइम नहीं है, या किसी भी टाइप की गाइस एक एज फैक्टर होता है, कुछ एज हो जाने के बाद अप्रोक्सीमेटली लोग उस चीजों को गैदर नहीं कर सकते जो स्पीड एक 30 साल के बंदे या 35 साल के बंदे में होती है। स्टिल मेरा कहना ये नहीं है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आई नो, मैं भी इससे एग्री करता हूं, बट स्टिल जो लोग सीधे से पैसा बनाना चाहते हैं और एग्जैक्टली वहां पर जुड़ना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो आपके लिए ये स्पेशल हमने प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, जिसका फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीजें जो कि यूट्यूब पर शायद ही आपको देखने को मिले, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। एंड फर्स्ट मंथ का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है 299 प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि जो लास्ट अमाउंट आपको पे करना होगा 3500 के आसपास। अब सेकंड मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पर आपको काफी अच्छी बेनिफिट देखने को मिलेंगी। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपका 1000 रुपीज आपका बचेगा। तो मुझे नहीं लगता लोग सेकंड मंथ पर जाएंगे, बिकॉज काफी सारे लोग एज अ बिलीफ फैक्टर थोड़ा सा होता है यार, आई नो, मैं भी समझता हूं उन चीजों को। तो फर्स्ट मंथ का जो भी लोग देखना चाहते हैं वो लोग देख सकते हैं। स्टिल यहां पर लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो आते हैं उनका क्वेश्चन होता है कि सर हमें ऐसा ट्रायल के टाइप से आप 1 से 2 दिन दे दीजिए। बट स्टिल यार ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी सोचो, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे अपने रियल ग्रुप में और वहां से एग्जिट करेंगे, वो सब चीजें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया है इसके लिए, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप डिस्कशन करिए व्हाट्सएप पर हम करेंगे क्या, हमारी जिस टाइप से आपको जस्ट मैंने आपको 2 ट्रेड्स दिखाए, आज की परफॉर्मेंस दिखाई, उसी टाइप से हमने क्या किया है, एक्सेल शीट के थ्रू एक शीट बना दी है जिसमें हमारे प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस, आज की परफॉर्मेंस, कल की परफॉर्मेंस, पूरे जनवरी मंथ की या पूरे दिसंबर या पूरे नवंबर या पूरे अक्टूबर प्रीवियस मंथ की आप हमारी जो एक्सेल शीट के थ्रू परफॉर्मेंस है वो देख सकते हो, कितने हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, इसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हो। अब प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स पर बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर्ड 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाता है। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। और हमारा जो गाइस फोकस रहता है वो 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स पर रहता है, और डेली बेसिस पर हम 2 ट्रेड्स मिनिमम देते ही हैं। और कभी कभार जब अपॉर्चुनिटी नहीं होती मार्केट्स में तब एक भी देते हैं यार सिंगल, झूठ नहीं बोलूंगा, सभी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहना चाहूंगा। और जब भी हमें हायर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है तब हमने 4 ट्रेड्स भी दिए, 4 ट्रेड्स भी एक दिन में एग्जीक्यूट करने के लिए बोले। तो ये अपॉर्चुनिटीज पर यार डिपेंड करता है। अब खुद से सोचिए, अगर एक साइडवेज मार्केट है तो मैं क्या वहां पर गाइस खोद के तो नहीं निकालूंगा ट्रेड्स, जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में होगी वही आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसी चीजें आप भी आई होप कि समझ सकते हैं, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होगी तभी मैं आपको शेयर करता हूं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। जिसको भी जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पर हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा के बेसिकली आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपको किस टाइप की परफॉर्मेंस शीट एंड किस टाइप से एक्सेल शीट के थ्रू परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। डेट्स यहां पर हैं, जैसे कि 5 दिसंबर से 9 दिसंबर। अगर हम बात करें किस में हमने ट्रेड किया, निफ्टी में, कितने हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने स्टॉप लॉसेस अचीव हुए, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप की आपको शीट के थ्रू आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। नाउ बैक टू एनालिसिस चलते हैं सीधा सा, जो मुझे आपको चीज बतानी थी। नाउ
गाइस यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करिए, कंटिन्यू बेसिस पर एफआईआई की ओर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और मार्केट्स भी ऑलमोस्ट सेम टेरिटरी में मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे यहां पर थोड़ा सा पुशअप हमें देखने को मिलता है 23,350 एक मेजर हर्डल एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से फिलहाल वर्क कर रहा है। आज के दिन भी आप देखोगे 300 के आसपास से अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। बैंक निफ्टी में सेम टाइप से 49,000 के आसपास हम ओपन हुए, वहीं से एक लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ऑलमोस्ट 48,300 के आसपास अपना लॉ क्रिएट किया। वहां से थोड़ी सी रिकवरी करने के बाद 600 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब आप अगर देखेंगे गाइस, एफआईआई की ओर से किसी भी तरीके से राहत नहीं मिल रही है क्लियरली, है ना। कंटिन्यू बेसिस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है 4,500 करोड़, 3,500 करोड़, 3,000, 8,000, बट किसी भी तरीके से बाइंग स्ट्रक्चर यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो प्रीवियस डेज में आपने देखा था बीच बीच में थोड़े से पॉइंट के साथ वो बेसिकली बाइंग करते थे, बट स्टिल अब जो आपको देखने को मिल रहा है वो भी थोड़ी सी राहत नहीं देखने को मिल रही है। अब ठीक है ना, ऑलमोस्ट ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड डाटा को देखते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पर पहले एफआईआई का मूवमेंट देख लेते हैं। अब घरेलू फंड्स का मूवमेंट देखिए, सेम तरीके से यहां पर भी कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा, है ना, ज्यादा बात भी करने वाली नहीं है। सेम तरीके से 3,000 करोड़, 3,500 करोड़ के आसपास, 8,000 करोड़ के आसपास इसी सेम टाइप से ऑलमोस्ट नंबर के साथ हमें यहां पर बाइंग प्रेशर घरेलू फंड्स की ओर से देखने को मिल रहा है। बट अब जो डाटा देखने वाली बात है वो है 1 मंथ के डाटा को देखने की। नाउ हम यहां पर गाइस ऑब्जर्व करें तो हमें अक्टूबर मंथ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर यहां पर हम देखें, मेरे जो कहने का गाइस लॉजिक है वो जस्ट मैं कनेक्ट करने वाला हूं, मैं उस पर आने वाला हूं, तो प्लीज चीजों को इत्मीनान से सीखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। नाउ अक्टूबर मंथ में हमें क्या देखने को मिला, सबसे हायर पॉइंट के साथ यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जो कि बेसिकली 1,14,445 करोड़ के आसपास सेलिंग किया अक्टूबर में। ठीक है भाई साहब, अक्टूबर मंथ में सबसे हायर सेलिंग हमें देखने को मिला। अब अगर हम नवंबर मंथ की बात करें तो कितने नंबर्स के साथ हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, 45,974 करोड़ के आसपास हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला ऑलमोस्ट। अगर हम जैन मंथ की बात करें तो कितने यहां पर, आज हमारी डेट क्या है, आज हमारी डेट है 17 जैन, मतलब कि यहां पर 50 हमारा परसेंट जो मंथ का एंड है, जो मंथ का मूवमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। और कितने नंबर्स के साथ हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है, 46,576 करोड़ के आसपास अभी तक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। इन अप्रोक्सीमेटली 15 डेज कह लेते हैं, 15 दिनों में हमें मूवमेंट देखने को मिल चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पर ले जाना चाहूंगा। फर्स्ट वन अक्टूबर मंथ को हमने ऑब्जर्व किया था और 1,14,445 करोड़ के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। सेम तरीके से यहां पर कैंडल्स, फर्स्ट वन ये मंथली कैंडल का चार्ट है। मंथली कैंडल के चार्ट पर आप देखोगे अक्टूबर मंथ में जिस टाइप से हमें नंबर्स के साथ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला वो स्क्रीन पर आपके सामने है। वो अलग ही कह रहा है कि यहां पर बड़े नंबर्स के साथ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था सेम टाइप से। अगर हम अगले मंथ देखें तो 45,000 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट नवंबर मंथ में क्या हुआ, छोटी सी स्मॉल कैंडल यहां पर मूवमेंट की और एक अच्छी खासी फॉर्मेशन के साथ डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया और स्टिल इसकी मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग थी अपने हाई के आसपास, मतलब कि ऑलमोस्ट यहां पर बिग दिखाकर काफी लंबी चौड़ी जो क्लोजिंग दी अपने हायर पॉइंट के आसपास की। अब मेरा जो कहने का बेसिकली पॉइंट है उस पर मैं सीधे से आने वाला हूं सी। अभी हमारी जो करंट मंथ की कैंडल है, इस मंथ की जनवरी मंथ की, तो इस कैंडल को और अगर हम प्रीवियस कैंडल को ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से देखने को मिल रही है, किसी भी टाइप के फर्दर ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे जो कहने का एक्सपेक्टेशन है, अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, सेलिंग प्रेशर जो बनता हुआ देखने को मिला था 1,14,000 करोड़ के आसपास और एक बड़ी काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ कैंडल इनिशिएट हुई मंथली कैंडल की। अब डाउन साइड के लिए आपको जो लेवल ध्यान में रख के चलना है मंथली कैंडल के बेसिस पर 22,800 का। अगर इस नेक्स्ट वीक में मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में इन 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हमारा मार्केट 23,000 को ब्रेक कर देता है, 23,000 को ब्रेक कर देता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। सीधा सा जो हमारा टारगेट्स बनेगा वो किस लेवल के आसपास बनेगा, वो बनेगा हमारा 22,800 का फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना, सिंपल सी चीज। 22,800 का टारगेट बनेगा। मंथली कैंडल पर आप जाइए, आप वीकली कैंडल पर जाइए या आप वनडे के कैंडल पर जाइए, तीनों ही टाइम फ्रेम पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है 22,800 का। अब
22,000 जो भी एज अ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ही 22,800 के आसपास मार्केट आता है, यहां पर थोड़ा सा आपको माल भरना स्टार्ट कर देना है ना। बदकिस्मती से अगर मार्केट 23,000 को ब्रेक करके इस वाले नेक्स्ट वीक में नीचे फर्दर डाउन साइड के लिए क्लोजिंग दे देता है वनडे की कैंडल की, देन 22,800 के आसपास आपको कर देना है माल भरना स्टार्ट, बिकॉज मुझे यहां से फर्दर गिरावट कंटिन्यू हो ये मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं डाटा के फैक्टर पर चल रहा हूं, मैं चार्ट के बेसिस पर चल रहा हूं, मैं किसी भी टाइप से अपनी अंतरात्मा मेरी नहीं बोल रही है कि भाई साहब 22,800 एक अच्छा खासा लेवल है, यहां से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। मैं डाटा के फैक्टर पर बात कर रहा हूं। सी, अब हमें क्या देखने को मिला था, इस पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं। अक्टूबर मंथ में हमें जिस टाइप से सेलिंग नंबर देखने को मिले, डाउन साइड के लिए अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना। अब ऑलमोस्ट नवंबर मंथ में 45 या 46 करोड़ के आसपास हमें यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और छोटी सी यहां पर कैंडल इनिशिएट हुई थी। और अब अगर हम देखें तो 46,000 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग नंबर देखने को मिल चुका है ऑलमोस्ट 15 डेज में। और दिसंबर मंथ में अगर आप देखोगे 17,000 करोड़ के आसपास मूवमेंट देखने को मिला था। स्टिल हमें अभी तक का जो मूवमेंट है 46,000 करोड़ देखने के बाद भी सेम ऑलमोस्ट जनवरी मंथ की मंथली कैंडल आप देखिए या दिसंबर मंथ की देखिए, ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई देगी। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट से क्या है, रिकवरी का। किस प्राइस पॉइंट से? 22,800 तक थोड़ा सा जगह देखने को मिलेगी। अगर मार्केट 23,100 या 23,050 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है और सस्टेन करता है, और अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देता है, देन वी कैन सी 22,800 नेक्स्ट वाले वीक या पूरे जनवरी मंथ के लास्ट तक भी। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब अपसाइड के लिए कौन सा लेवल ध्यान में रख के चलना है? अपसाइड के लिए एक सिंपल सा लेवल, कौन सा? 23,500 पे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हमें चाहिए अगर मार्केट को स्टिल थोड़ा सा अपसाइड के लिए मोमेंटम फर्दर करना है तो 22,000, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वेयर इट इज, या 23,350 का जो लेवल है ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस लेवल के बीच में और नीचे से 23,000 या 22,800, इस 600 से 500 पॉइंट्स की रेंज में मैं पूरा जनवरी मंथ देख पा रहा हूं। अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर नहीं आया तो मुझे नहीं लगता ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में मूवमेंट कर सकता है। किस लेवल से किस लेवल तक? नीचे से देखें 22,800 है ना, और ऊपर से देखें 23,350। ये जो लेवल्स हैं काफी क्रूशियल लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी, जब तक 500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट नहीं देखने को मिलेगा, हम नहीं कह सकते कि यहां पर बॉटम क्रिएट हो चुका है। तो बॉटम एटलीस्ट जो अच्छा खासा प्राइस है जिसके आसपास हम कह सकते हैं वो है 22,800 का लेवल। यहां से हम माल भरना स्टार्ट करेंगे और ये प्राइस पॉइंट बेसिकली कहा जा सकता है कि ये इट्स अ बॉटम। तो ये सिंपल सी लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है मार्केट में। आई होप चीजें क्लियर है मंथली कैंडल के बेसिस पर। अब सेम टाइप से वीकली कैंडल पर चलते हैं। वीकली कैंडल की क्लोजिंग का वेट था, वो कैंडल की क्लोजिंग भी कहां पर हुई है? 23,300 के आसपास हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बट यही कैंडल की क्लोजिंग 23,000 के नीचे देखने को मिल जाती तो भाई साहब थोड़ी सी दिक्कत थी। नाउ क्लोजिंग खराब है, 23,350 के ऊपर अगर यही क्लोजिंग देखने को मिलती तो मैं थोड़ा सा और पॉजिटिव होता कि 500 तक के लेवल्स हम छू सकते हैं नेक्स्ट वीक में। बट स्टिल एक रेंज के नीचे क्लोजिंग दी है, इसके पीछे वजह है ना, वजह है कि नहीं है ना, बिकॉज मार्केट ने 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 23,300 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। वीक की कैंडल की क्लोजिंग पर ही 200 पर क्लोजिंग क्यों दे दी? तो प्लीज चीजों को समझिए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग कैंडल का लॉ आप देख लीजिए, सिंपल सा लॉजिक। वीकली कैंडल का लॉ देखेंगे 23,050, वीकली कैंडल का हाई देखेंगे 23,350। इस रेंज में, इस 300 पॉइंट्स की रेंज के बीच में मार्केट्स ओपन होंगे। इट्स अ हायर चांसेस 1 से 2 कैंडल यहां पर इसी लेवल मतलब कि 350 से 400 पॉइंट्स की रेंज में मूवमेंट करना चाहिए। कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है आगे के टाइम पर। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूं। मेरे यहां पर इंपोर्टेंट लेवल्स हैं जो कि डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स शेयर करता हूं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो एटलीस्ट फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिएगा। अब एक चीज को समझिएगा, आज का ट्रेडिंग सेशन किस रेंज में रहा? आज का ट्रेडिंग सेशन अगर हम ऑलमोस्ट अपने टॉप से देखें, आज के ट्रेडिंग सेशन का टॉप बोल रहा हूं, ऊपर से टॉप नहीं बोल रहा हूं। सी 23,100 आज का लो, 23,300 आज का हाई। तो इस 300 पॉइंट्स की रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब सबसे पहली बात, अगर मार्केट्स ओपन होते हैं एक फ्लैट टेरिटरी में, फ्लैट टेरिटरी बोले तो एक
जिस टाइप से क्लोजिंग दी है इसी सेम प्राइस पॉइंट पर अगर ओपन होता है इट्स कॉल्ड फ्लैट टेरिटरी। इसमें अगर ओपन होता है डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाता है और 23,150 के आसपास से अगेन अगर एक पुल बैक देता है, यहां पर हम एक बाइंग साइड के लिए एंट्री मारेंगे छोटी सी क्वांटिटी के साथ विद द स्टॉप लॉस 23,120 के आसपास, 130 के आसपास छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहां पर अपसाइड के लिए एंट्री मारेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा कौन सा होगा 23,200 के आसपास, सेकंड टारगेट 23,250 260 के आसपास। ऐसा क्यों? बिकॉज लॉजिक को समझिए, मार्केट ने क्या किया यहां पर क्लियर कर देता हूं फिर लॉजिक समझाता हूं। सी अब लॉजिक समझिएगा, यहां पर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट छोटे से गैप डाउन के साथ, निफ्टी का ऑलमोस्ट 34 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ था, डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाया, यहां से एक छोटा मोटा पुल बैक दिया, फिर 23,270 के आसपास से एक डाउन साइड के लिए दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और 23,100 के आसपास से मार्केट रिकवर करना स्टार्ट होता है और अपसाइड के लिए जाता है और 23,250 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता है, फिर से मार्केट उठता है और फिर से 23,250 के आसपास से सेलिंग प्रेशर दिखाता है। तो ये यहां पर आपको क्या सलाह दे रहा है, यहां पर मार्केट आपको सलाह दे रहा है कि 23,250 यहां पर कोई बैठा हुआ है, कोई बाबा बैठा हुआ है यहां पर सेलर है ना, तो प्लीज चीजों को समझिएगा। सो इट्स अ सेलर्स जोन। इस प्राइस पॉइंट पर अगर आया मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होकर डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया, फिर अगर अप साइड के लिए आता है तो इस प्राइस पॉइंट से हम डाउन साइड के लिए कैप्चर कर सकते हैं मूवमेंट और विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, मार्केट इज सुप्रीम, हम एनालिसिस कर सकते हैं बट होना क्या है वो मार्केट तय करेगा। तो प्लीज खुद को खुदा मत मानिएगा, किसी की भी एनालिसिस पर अपना व्यू भी रखिए बट स्टिल उसको 100% गारंटी के साथ जिस दिन आपने मान लिया उस दिन आप गोता खाएंगे, ये लिख के ले लेना। सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी। इस लेवल के आसपास से छोटा सा स्टॉप लॉस कौन सा 23,310 320 के आसपास, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहां से डाउन साइड के लिए एंट्री मारेंगे किस टारगेट के लिए, फर्स्ट वन 23,200 का हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट कौन सा 23,150 का। ये आपको देखकर चलना है निफ्टी में। आई होप चीजें क्लियर है ना। अब चलते हैं भाई साहब बैंक निफ्टी पर। अब बैंक निफ्टी के अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कितने पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला है, अगर हम पूरे वीक का ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे लेवल्स को फाइंड करें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं फर्स्ट वन इसको रिमूव कर देता हूं, फ्रेश चार्ट पर बात करेंगे। या अभी के हमारे वीकली कैंडल का हाई क्या है, वीकली कैंडल का हाई है 49,450 500 के अप्रॉक्स। वीकली कैंडल का लॉ क्या है, लॉ है हमारा कौन सा 48,000 राउंड फिगर एग्जैक्ट हम कह सकते हैं। सो मार्केट ने क्या किया 48,000 टू 49,450, मतलब कि इस 1,500 पॉइंट्स का क्रिएशन हमें एक सिंगल वीकली कैंडल में देखने को मिला। अब फर्स्ट वन, अगर हमें अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट करना है तो फर्स्ट वन क्या करना है 49,000 के ऊपर चाहिए सस्टेन। 49,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा मार्केट, इट्स अ चांसेस कि अगेन आपको हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखकर चलना है ना। तो फिलहाल का जो मार्केट है इस रेंज के बीच में जब तक है, किस रेंज के 49,450 और नीचे से 47,900 या 48,000 एग्जैक्टली, इस लेवल के बीच में जब तक मार्केट है आपको बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइस, ये करके चलना है फिलहाल के मार्केट में। और इस प्राइस पॉइंट पर जो कि है 49,450 और नीचे से 48,000, इस लेवल के बीच में बाय ऑन डिप सेल ऑन राइस, ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। अब अगर डाउन साइड के लिए 48,000 को ब्रेक कर देता है तो हमारा यहां पर डाउन साइड के लिए कितना मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, सी। अब डाउन साइड के लिए हमारा जो मोमेंटम क्रिएट होगा वो होगा 47,400 का फर्स्ट, अगर मार्केट फर्दर सेलिंग दिखाता है 48,000 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो यहां पर कितने लेवल्स की तैयारी कर लेना है, सीधे से 46,000 की। अगर मार्केट 47,500 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे देन, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मेजर सभी इंडेक्सेस पर अपना व्यू में रख चुका हूं। अब लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर और सेम एज अ निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी क्लियरिटी देने के लिए ट्राई करता हूं। सी, अब बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे आज के दिन एटलीस्ट हुआ क्या, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। मार्केट ने आज के दिन किस जोन में काम किया, ऊपर से अगर आप देखोगे 49,050 के आसपास ओपन हुए, खुलते ही डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिला। डाउन साइड के लिए 48,300 के आसपास से हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट ने क्या किया,
यहां पर खुलते ही मार्केट पहले तो 300 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ऑफ टेरिटरी में ओपन हुआ, खुलते ही डाउन साइड के लिए 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट की, यहां पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम किया 48,650 के आसपास, फिर से 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डाउन साइड के लिए बॉडी कैंडल के साथ इनिशिएट किया, फिर यहां से सेकेंड हाफ के आसपास एक रिकवरी मोड में आया और 48,550 के आसपास से अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगेन यहां पर थोड़ा सा उठने के लिए ट्राई किया, अगेन किस लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, 48,550 से। अब चीजों को समझिए, 48,550 से ही हमें सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है अगेन एंड अगेन, मार्केट इसके ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहा। नाउ यहां पर कौन बैठा हुआ है, सेलर्स भैया बैठे हुए हैं। नाउ 48,600 के आसपास अगर मार्केट यहां पर ओपन होता है ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में या एक गैप अप की सिचुएशन में, और मार्केट यहां पर खुलते ही डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है, तो हम किस प्राइस पॉइंट से अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, 48,300 पर एक बेट ले सकते हैं फॉर द अपसाइड, है ना। और अपसाइड अगर हम बेट लगाएंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा कौन सा होगा, 48,500 के आसपास। यहां पर हमें अपनी 80% क्वांटिटी बुक करके चलनी है, बिकॉज इसको ब्रेक करके ऊपर निकलना मुश्किल होगा, बिकॉज सेकेंड हाफ के आसपास मार्केट ने सेम लेवल के आसपास से सेलिंग दिखाई है, मतलब इट्स अ इंपॉर्टेंट जोन फॉर द अपसाइड एंड मंडे के लिए। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है बैंक निफ्टी में। आई होप सभी चीजें क्लियर हैं गाइस। इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं, कल के वीडियो देखना मत भूलिएगा, वहां पर अच्छी सी एनालिसिस क्रिएट करेंगे एंड यहां पर किस टाइप से ग्लोबल क्यूज आज के दिन क्लोजिंग देते हैं। ऑलमोस्ट अभी तो मैंने आपको करंट व्यू दिखाया ग्लोबल क्यूज का, कल के दिन पोजीशंस पर भी बात करेंगे और सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। यहां पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।